हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कुछ फार्मूले देखते हैं। जैसे हमारे पास 2, 4, 6, 8 इस टाइप के नंबर गिवन है, तो इन नंबर में हम क्या देख रहे हैं? 4 में से 2 को माइनस करें तो क्या आएगा 2, 6 में से 4 को माइनस करें क्या आएगा 2, 8 में से 6 को माइनस करें तो क्या आएगा 2। मतलब क्या हुआ, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है और यहाँ भी डिफरेंस 2 है। इसी तरह से दूसरे नंबर चूज करें 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। यहाँ भी डिफरेंस क्या है 2 नंबर्स का 2, और यहाँ भी डिफरेंस क्या दिख रहा है 2, और यहाँ भी डिफरेंस 2। इसी तरह से और भी देखें x, 2x, 3x, 4x, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या दिख रहा है x। इसके बीच का डिफरेंस 2x और 3x के बीच का डिफरेंस क्या है x। यहाँ भी डिफरेंस क्या है x। तो इस टाइप की जो भी सीरीज मिलेगी या सीक्वेंस मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में क्या लिखेंगे उसको? AP। तो ये नंबर किस में कहलाएंगे? हमारे किस में है? ये सबके सब AP में कहलाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि ये क्या AP है या नहीं है, राइट। देखिए इसमें आगे तो आगे क्वेश्चन देखिएगा। मैं कुछ फार्मूले अभी लिख रहा हूँ इसमें वन बाय वन, फिर देखिएगा इसके। हाँ, देखिए इसमें जैसे मैं पहला नोट लिखता हूँ इसमें A क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A क्या है हमारा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। D यहाँ पे क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो D क्या रहेगा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस, राइट। तो D को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, राइट। तो आगे देखिएगा, तो D हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। और nth टर्म को क्या लिखेंगे इसमें? AN। RTN भी यूज कर लेते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? nth टर्म, राइट। इसे हम बोलेंगे nth टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? हम सपोज क्या लिखते हैं? A1, इस तरह से A2, A3 डॉट डॉट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस को किससे करते हैं? D से। फर्स्ट टर्म को A से, nth टर्म को AN से। आगे देखिएगा इसमें अगला नोट देखिए। यदि हमें 3 टर्म AP में लेने हों, सिंपल AP क्या बनेगी इसमें? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ? A में एक डिफरेंस जो फिक्स हो वो ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? A प्लस D। फिर A प्लस D में एक D और ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? A प्लस 2D। और A प्लस 2D में एक D और ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? A प्लस 3D। मतलब D को कॉमन डिफरेंस इसलिए कह रहे हैं, सब जगह क्या ऐड किया जा रहा है? D। इसमें D ऐड किया तो अगला टर्म मिल गया, इसमें हमने D ऐड किया तो फिर अगला थर्ड टर्म मिल गया, और थर्ड टर्म में D ऐड किया तो हमें फोर्थ टर्म मिल गया। तो ये क्या है? हमारी AP। इस सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग? AP। अब यदि हमें क्वेश्चन को सिंपल करना है और 3 टर्म्स लेने हैं, इफ 3 टर्म्स
आर इन ए पी हमें चूज करना है, तो हम क्या लेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। 3 टर्म हमें लेने हैं, तो हम क्या लेंगे, सिलेक्ट करेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी। इसी तरह से इफ 4 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म हमें एपी में लेने हैं, तो क्या लेंगे, देखिएगा, ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। यदि हमें 4 टर्म लेने हैं, तो हम क्या चूज करेंगे, ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। 3 टर्म लेने हैं, तो ए माइनस डी ए प्लस डी। वैसे हमारे पास सीक्वेंस होती है, वैसे लेना चाहें तो क्या लेंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2D 3 टर्म। और 4 टर्म लेने तो क्या लेंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D। लेकिन क्वेश्चन को सिंपल करना है, तो हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। 3 टर्म लेने हैं और 4 टर्म लेने हैं, तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस 3D, राइट। आगे देखते हैं इसमें, आगे देखिएगा अगला नोट, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे, a2 माइनस a1। nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, nth टर्म NAP, इसका फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज द nth टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो a क्या है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, d क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल जितने टर्म है वो क्या है हमारा n। तो n टर्म्स इन एपी, an फार्मूला लगाएंगे, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। आगे देखिएगा इसको, अगला नोट देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को L से शो करेंगे, L इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज लास्ट टर्म, राइट। a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड, सम ऑफ n टर्म, इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, एस1 इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स को एसन से डिनोट करेंगे। हमें 2 टर्म का सम चाहिए, तो क्या लिख देंगे, n के प्लेस पे 2। 3 टर्म का सम चाहिए, तो n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 3। 20 टर्म का चाहिए, तो n के प्लेस पे 20 पुट कर देंगे। इसी को थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, एसन इजकल टू n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज लास्ट टर्म। ये n टर्म में भी है हमारा, an भी लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, और लास्ट टर्म भी है ये, ठीक। तो एसन इजकल टू फार्मूला क्या हो गया, n/2 a प्लस l, ये फार्मूला आ गया। तो एसन इजकल टू हमारे पास फार्मूला आ गया a प्लस l, और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एसन इजकल टू n/2
ये ए और ये किसका फार्मूला है, nth टर्म का, a प्लस an भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला है। अब आपको यदि गिवन हो एसन सम ऑफ n टर्म गिवन हो, सम ऑफ n टर्म इज एसन, राइट, फाइंड an फाइंड करना है। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए, an इक्वल टू, an मीन्स क्या, nth टर्म, क्या अप्लाई करेंगे, एसन माइनस 1। इससे हमारा क्या आएगा, nth टर्म आ गया, n के प्लेस पे हम क्या रख दें, 1, तो क्या आ गया हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा a1 आ जाएगा। n के प्लेस पे हम पुट कर दें 2, तो क्या आएगा, a2 आ जाएगा, डॉट डॉट। तो रिजल्ट क्या निकला कि इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एक्सेट्रा, राइट। तो इस तरह से हम इन फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा इसी में, देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं 1 बाय 1। क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी is 5n square plus 3n and mth term is 168. Find the value of m. Also find 20th term या 20th टर्म। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 3n एंड mth टर्म इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिएगा आंसर इसका। तो एसन टर्म दिया, सम ऑफ एन टर्म मतलब एसन गिवन है, एसन क्या गिवन है, 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे कि इसका an निकालेंगे। an निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n इक्वल टू nth टर्म का एसन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। एसन तो गिवन है, हम क्या फाइंड आउट करें, एसन माइनस 1। तो यहाँ n के प्लेस पे हम हर जगह क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 टर्म्स का सम, देयरफॉर एसन माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर n माइनस 1 पुट कर देंगे, तो 5n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें, 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 3n माइनस 3। आगे देखिएगा इसको, आगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, इसका एसन माइनस 1 निकाल लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल करके 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3n माइनस 3, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लें, 5n स्क्वायर, 10 में से 3 गया 7n, 5 में 3 गया 2, ये एसन माइनस 1 आ गया। अब अप्लाई करते हैं फार्मूला, तो क्या है हमारे पास, an इक्वल टू एसन माइनस 1। एसन गिवन है हमको 5n स्क्वायर प्लस 3n,
5n² माइनस 7n+2 ये गिवन है। इसको माइनस कर दिया तो क्या आया हमारा 5n² प्लस 3n, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5n² ये प्लस 7n माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, 7n और 3n क्या हुआ 10n माइनस 2 ये हमारा an आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन में गिवन है mth टर्म इज 168, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लें सेकेंड टर्म जिससे हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। पुट n इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट 1 पुट कर दें तो क्या आएगा a1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 8, 2 पुट करेंगे 10 इंटू 2 माइनस 2 ये 18 आ गया। तो d क्या होगा a2 माइनस a1, 18 माइनस 8 10 हो गया, राइट। तो a ये क्या हमारा a1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, इसे हम a भी सपोज कर सकते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं इसमें, तो आगे देखिएगा क्वेश्चन में गिवन था mth टर्म इक्वल टू 168, फार्मूला क्या बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 168। a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सिंस a इक्वल टू a1 इक्वल टू क्या गिवन है हमको 8, d क्या गिवन है 10, हम a को 8 पुट कर देते हैं m माइनस 1, d को 10, 168 ये हो गया। अब 8 को उस साइड ले चलते हैं, तो m माइनस 1 इंटू 10, 168 माइनस 8, m माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 160, 10 से इसको डिवाइड कर दो, m माइनस 1 160 अपॉन 10 ये कैंसिल हुआ तो 16 आ गया, और 1 को उस साइड ले जाओ तो 17 हो जाएगा, 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17 आ गई, राइट। तो हमने m की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली 17 फाइंड आउट कर ली, ओके। तो इस तरह से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था आल्सो फाइंड 20th टर्म, तो चलते हैं इसका 20th टर्म निकाल लेते हैं। a गिवन है फर्स्ट टर्म 8 और d क्या है 10, तो इसका 20th टर्म क्या होगा देखते हैं। तो इसका 20th टर्म निकाल लेते हैं, a20 a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 19 इंटू डी। a क्या है या a1 कितना है वही हमारा फर्स्ट टर्म में क्या गिवन है 8, 19, d क्या गिवन है हमको 10, 8 प्लस 190 198, दिस इज 20th टर्म। तो इस एपी का ये क्या आ गया 20th टर्म आ गया, राइट 198। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या करना है हमको। तो देखते हैं अगली प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन गिवन है इफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP is 1/2 3n² plus 7n. Find nth term. Also find
also find 20th term. Also find 20th term. चलते हैं इस क्वेश्चन में। क्या किया मैंने, nth टर्म की वैल्यू ये nth टर्म सॉरी सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। तो आंसर में आते हैं इसके। ये एसन गिवन है हमको। एसन क्या गिवन है, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। और an का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्या, एसन माइनस 1, वो हमने पढ़ा हुआ है। an इजकल टू एसन माइनस 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम निकाल लेंगे एसन माइनस 1, 1/2 3 n के प्लेस पे n माइनस 1 प्लस 7n माइनस 1, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 1/2 3, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n 7n माइनस 7, तो ये आ गया 1/2 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n 7n माइनस 7। 3 का मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको और सिंपल कर लें, 7n में 6n गया तो कितना आएगा, n आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 1/2 3n स्क्वायर प्लस n, 7 में 3 गया माइनस 4, तो ये हमारा क्या आ गया, एसन माइनस 1 आ गया। राइट, जब एसन माइनस 1 आ गया, एसन गिवन है हमको, हम क्या निकाल लेंगे, an। तो an का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो an का फार्मूला क्या है हमारे पास, an इजकल टू एसन माइनस 1। तो एसन गिवन है क्या, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1/2 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। अब 1/2 इसमें हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 3n स्क्वायर 7n, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। 1/2 बाहर हो गया, इस माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई थे, माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1/2 7n में n गया, 6n हो गया प्लस 4 हो गया। और 2 कॉमन या 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया, 3n प्लस 2 आ गया। ये क्या हो गया, an आ गया। तो हमने nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमको क्या चाहिए, 20th टर्म चाहिए। तो हम n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 20। राइट, तो आगे चलते हैं इसमें। तो आगे देखिएगा, अब इसमें पुट कर देंगे हम n के प्लेस पर 20 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 20th टर्म की। देयरफॉर a20 इजकल टू 3 इंटू 20 प्लस 2, ये 60 प्लस 2, ये 62 आ गया। तो हमने क्या किया, इस n के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 20, तो क्या वैल्यू आ गई, 62 आ गई। इस तरह से हमने 20th टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आगे देखिएगा, तो इसको और आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ एसन denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 equal to 3 times S8
माइनस S4, ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन है इफ एसन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP। एसन क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखिएगा इसमें सम ऑफ एन टर्म्स, एसन का फार्मूला हमारे पास क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है, S12। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या गिवन है यहाँ, S8। तो S12 गिवन है, तो इसका मतलब n के प्लेस पे 12 पुट कर देंगे तो S12 फाइंड हो जाएगा। n के प्लेस पे 8 पुट कर देंगे तो S8 आ गया। n के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे तो S4 आ जाएगा। और ये वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ पे इसमें LHS और RHS में रखेंगे और प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले पुट करते हैं n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12, तो क्या आएगा, S12 12/2, n के प्लेस पे 12 पुट कर दे रहे हैं, 2a 12 माइनस 1 इंटू डी। S12 इक्वल टू 6, 2a 11d, ये आ गया। तो ये हमारा S12 आ गया। इसको मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये 12a 66d, ये S12 हो गया, राइट। अब n इक्वल टू 8 पुट कर देते हैं, फॉर n इक्वल टू 8 पुट करते हैं इसी में। तो S8, n के प्लेस जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 8 पुट कर देते हैं, 8/2 2a प्लस n के प्लेस पे 8, तो ये क्या आ गया, 4 2a प्लस 7d, ये S8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, S8 इक्वल टू 8a 28d, ये आ गया S8। 4 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा क्या आ गया, S8 आ गया, राइट। अब n के प्लेस पे 4 पुट कर देते हैं, फॉर n इक्वल टू 4। तो n के प्लेस पे 4 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, फॉर n इक्वल टू 4। तो क्या वैल्यू आएगी, देखिएगा, S4 इक्वल टू 4/2, यहाँ पे n के प्लेस पे 4 पुट किया, 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आगे इसमें अभी वैल्यू क्या हो गई, S4 इक्वल टू डिवाइड किया 2a प्लस 3d और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 6d, ये हमारा S4 हो गया, राइट। तो अब हमें प्रूव करना है, हमारा LHS क्या है, LHS गिवन है S12। S12 हमने क्या फाइंड आउट किया, 12a प्लस 66d। RHS हमें क्या गिवन है, RHS हमको गिवन है 3 टाइम्स S8 माइनस S4, ये गिवन है। तो 3 टाइम्स, अब हम S8 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 8a 28d माइनस, इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, 4a प्लस 6d। अब क्या होगा, 3 8a 28d 4a माइनस 6d। 8 में से 4a माइनस किया तो क्या आ गया, 4a। 28d में 6d माइनस किया तो 22d आ गया, राइट। आगे चलते हैं इसमें, अब क्या आने वाला है आगे, RHS इक्वल टू
3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12A हो गया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई 66D हो गया। तो LHS भी यही है और RHS भी यही है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर लिया। तो क्या देखा इसमें हमने कि हमने क्या निकाला, सारी वैल्यू निकाली, S12, S4, S8, LHS और RHS में पुट किया और आंसर फाइंड आउट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ Sn denotes sum of nth terms, sum of nth terms of an AP prove that, क्या प्रूव करना है हमको, S30 इक्वल टू 3 टाइम्स S20 माइनस S10, ये प्रूव करना है। S30 इक्वल टू 3 टाइम्स S20 माइनस S10। तो देखते हैं आंसर में। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n टर्म का सम का फार्मूला है। तो हम इस फार्मूले में एक बार 30 पुट करेंगे, एक बार 20 पुट करेंगे, एक बार 10 पुट करेंगे। देखिएगा आगे, इस फार्मूले में हम एक बार क्या पुट करेंगे, 30, देयरफॉर n फॉर n इक्वल टू 30, क्या वैल्यू आएगी, S30 इक्वल टू 30/2 2a, 30 यहाँ पुट करेंगे, 30 माइनस 1 29 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया, 9D, ये S30 आ गया। एक बार हम पुट करेंगे, S20 निकाल लेंगे, फॉर n इक्वल टू 20, क्या आएगा, S20 इक्वल टू यहाँ 20 पुट कर देंगे तो 20/2, n के प्लेस पे फिर 20 पुट करेंगे, क्या आएगा, 2a प्लस 20 पुट करेंगे, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 10 आ गया, 2a प्लस 19D, ये S20 हो गया। और एक बार हम 10 पुट कर देते हैं, तो S10 भी चाहिए, फॉर n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, 10 पुट कर दें, तो S10 इक्वल टू क्या होगा, 10/2 2a प्लस n के प्लेस पे 10 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 10 माइनस 1 9D हो जाएगा। तो ये S10 की वैल्यू हमारी पास आ गई, राइट। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, LHS और RHS में पुट करते हैं। तो देखिएगा इसको आगे, तो हम लेते हैं LHS। LHS क्या है, 30, LHS S30, S30 क्या किया मैंने, देखते हैं, 15 2a प्लस 29D, ये हमारा क्या है, S30। आगे चलते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो इसका, या रहने दो, RHS देखते हैं इसका, 3 टाइम्स S20 माइनस S10, ये इसका RHS है। अब इस RHS में S20 और S10 की वैल्यू पुट करते हैं, 3 टाइम्स S20 क्या किया मैंने हमको, 10 2a प्लस 19D माइनस S10, 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आ गया, 5 2a प्लस 9D, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू थी, S20 की, राइट, और ये किसकी थी, S10 की। 2 से डिवाइड करो 5 आएगा। अब देखते हैं इसमें 3 टाइम्स, ये बाहर ही रहेगा, राइट,
इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि RHS में हमारे पास क्या है, RHS ने लिया हुआ है यहाँ क्या है LHS 15 आ रहा है, तो 3 को बाहर रहने देते हैं, या हम इससे 5 भी निकाल सकते हैं बाहर, इधर भी 5 और इधर भी 10 है, तो 5 और बाहर निकाल लो क्योंकि ये 15 चाहिए, 5 और बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या आएगा 2a + 19d, और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा, 2a + 9d, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये 15 हो गया, वही हमें एलएचएम चाहिए, तो ये 15 हो गया, ये 4a हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 38d हो गया ये, -2a - 9d। अब 4 में से 2a जाएगा तो क्या आएगा 2a, 4 में से 2a को माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा 2a, 38 में हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 29 आएगा, और ये RHS है और ये क्या है हमारा LHS, और यही इक्वल है, तो LHS भी इसके इक्वल आ गया, तो RHS = LHS। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, राइट। अगला प्रॉब्लम करते हैं इसी में। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लिखते हैं सम, क्वेश्चन गिवन है इफ द सम of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। 7 टर्म का सम क्या दिया हुआ है 49, 17 टर्म का 289, और क्या निकालना हमको nth टर्म का सम चाहिए। तो देखते हैं इसमें एसन का फार्मूला क्या है n/2 2a + n - 1 × d, ये n टर्म के सम का फार्मूला होता है। तो क्या होगा इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले 7 टर्म का, तो इसके प्लेस पे 7 पुट कर दो, S7 7/2 2a, 7 में 1 गया 6d, 2 से डिवाइड कर दो तो 7a + 3d, तो ये S7 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 21d, ये S7 आ गया। अब क्या करेंगे हम, S7 की वैल्यू क्या गया मैंने हमको 49, 7 + 21d, 7 इधर से कॉमन ले लो, इसको कैंसिल कर दो, ये 7 = a + 3d आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, 7 कॉमन ले लिया। अब 17 टर्म का क्या होगा, S17 = 17/2 2a, 17 इसमें पुट करो, 17 में 1 गया, माइनस कर दो 16d। अब क्या होगा 2 से डिवाइड कर दो, S17 क्या है 289, राइट। तो क्या हो गया, ये हमारे पास 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये 2 कैंसिल, ये 8 आ जाएगा, a + 8d। 17 से इसको का कैंसिल कर दो तो 17 आ जाएगा, तो 17 = a + 8d। दिस इज
सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर एन टर्म्स का सम निकालते हैं। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस 1 कर दें। तो क्या आया 17 इजकल टू ए प्लस 8d, 7 इजकल टू ए प्लस 3d, माइनस कर देते हैं इसमें। तो क्या होगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू हो गई किसके इक्वल, 10 के इक्वल हो गई, राइट। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा 5d। अब क्या होगा, 5 से कैंसिल कर दें तो d इजकल टू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये d इजकल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 7 इजकल टू क्या है a प्लस 3d, तो अब क्या होगा 7 इजकल टू a प्लस d के प्लेस पे 2 कर दिया, 6, 7 माइनस 6 इजकल टू a इजकल टू क्या आ गया 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 और d की वैल्यू क्या है 2। अब क्या चाहिए हमको, सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए। तो देखते हैं उसको। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, देखिएगा आगे। सम ऑफ एन टर्म का जो फार्मूला होगा वो देखते हैं। एस1 इजकल टू लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है n/2 a के प्लेस पे क्या 1, n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, n आ गया, दिस इज n स्क्वायर। सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई n स्क्वायर के इक्वल। और इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और भी प्रॉब्लम अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं।